नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लकी केसरी और आप मेरा चैनल विश्वगुरु भारत देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक है भारत विश्वगुरु कब और कैसे बनेगा। वर्तमान समय में कई देश विश्वगुरु बनना चाहते हैं, जैसे रूस, चाइना, भारत, जापान और भी कई देश। वर्तमान समय में अमेरिका विश्वगुरु बना हुआ है। भारत को विश्वगुरु बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विश्वगुरु बनने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि यूके जिस तरह भूतकाल में छोटे और कमज़ोर देशों पर कब्जा कर विश्वगुरु बना हुआ था, उसी प्रकार भारत भी विश्वगुरु बन सकता है। लेकिन भारत ने अगर यह तरीका अपनाया तो भारत को बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि भारत मान लीजिए पाकिस्तान से युद्ध किया तो कई और देश पाकिस्तान और भारत के युद्ध में शामिल होंगे। कुछ देश पाकिस्तान का साथ देंगे तो कुछ भारत का, और देखते ही देखते यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा और परमाणु हमला भी हो सकता है, जिसकी वजह से भारत सहित कई और देशों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। विश्वगुरु बनने का दूसरा तरीका यह है कि अमेरिका ने जिस तरह द्वितीय युद्ध में एक नया हथियार, जिसे हम परमाणु बम के नाम से जानते हैं, उसे जापान के ऊपर गिराकर अमेरिका विश्वगुरु बन गया था, और यह अब तक का सबसे घातक हथियार होने के कारण और इसकी संख्या अमेरिका के पास अधिक होने के कारण वह विश्वगुरु बना है। उसी प्रकार भारत को भी कोई ऐसा हथियार बनाना चाहिए जो परमाणु हथियार से 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि अमेरिका सिर्फ परमाणु हथियार में ही आगे नहीं है और भी कई चीज़ों में आगे है, और भारत को यह ऐसा हथियार बनाकर उसकी संख्या अधिक कर देनी चाहिए, क्योंकि जो भारत को विश्वगुरु बना सकता है। तो तीसरा और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह तरीका सबसे आसान है। भारत सभी चीज़ों, हथियार, जीडीपी, परमाणु हथियार, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन सभी चीज़ों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो उसे आत्मनिर्भर बनकर और अधिक मेहनत कर आगे बढ़े तो शायद वह जल्द ही सभी देशों को पीछे छोड़ विश्वगुरु बन सकता है। विश्वगुरु बनने का तीसरा तरीका, भारत को सभी चीज़ों में सभी देशों से आगे होना पड़ेगा। भारत को तीसरे तरीके का उपयोग करना चाहिए। इस तरीके से भारत देर में विश्वगुरु बनेगा, लेकिन भारत के लोग आत्मनिर्भर हो गए और उनमें नई सोच की भावना उत्पन्न हो गई तो भारत जल्द ही विश्वगुरु बन जाएगा। विश्वगुरु बनने के लिए भारत को तीसरे तरीके का उपयोग कर भारत को केवल इन 7 चीज़ों में ऊपर होना पड़ेगा। हथियार बेचने में जीडीपी पर कैपिटा, परमाणु हथियार, नेवल फोर्स, एयर फोर्स, आर्मी, इन सभी चीज़ों में अगर भारत आगे हो गया तो विश्वगुरु बन जाएगा, और इसे विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इन 7 चीज़ों में जो देश टॉप 10 में हैं उनके नाम। हथियार बेचने में यहाँ मैंने जगह की कमी होने के कारण हथियार लिखा है, आप सभी समझ जाइएगा कि हथियार बेचने का है।
हथियार बेचने में अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है, चौथे स्थान पर जर्मनी है, पाँचवें स्थान पर चीन है, छठे स्थान पर स्पेन है, सातवें स्थान पर साउथ कोरिया है, आठवें स्थान पर इज़राइल है, नौवें स्थान पर इंग्लैंड है, 10वें स्थान पर इटली है। हथियार बेचने में भारत टॉप 10 में नहीं लेकिन टॉप 20 में है। जीडीपी में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान 5.26 ट्रिलियन डॉलर के साथ है और जर्मनी 4.91 ट्रिलियन डॉलर के साथ है और भारत 4.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ 5वें स्थान पर है। छठे स्थान पर इंग्लैंड, 7वें पर फ्रांस, 8वें पर कनाडा, 9वें पर रूस, 10वें पर इटली। जीडीपी पर कैपिटा में सबसे ऊपर लक्समबर्ग 1,25,000 डॉलर के साथ जीडीपी पर कैपिटा में सबसे पहले स्थान पर लक्समबर्ग है, दूसरे पर आयरलैंड 1 लाख, तीसरे पर नॉर्वे, चौथे पर स्विट्ज़रलैंड, पाँचवें पर कतर, छठे पर ब्रूनई, सातवें पर सिंगापुर, आठवें पर अमेरिका, नौवें पर आइसलैंड, 10वें पर डेनमार्क। भारत की जीडीपी पर कैपिटा $2,948 है, जो 144वें स्थान पर है जीडीपी पर कैपिटा में। भारत के आत्मनिर्भर होने से हथियार बेचने में 2025 तक भारत टॉप 10 में आ जाएगा। जीडीपी में 2026 तक तीसरे स्थान पर जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर भारत अपना स्थान बना लेगा। जीडीपी पर कैपिटा में 2026 तक अगर तेज़ी से ग्रोथ करता गया और उसकी जनसंख्या बहुत कम बढ़ी तो टॉप 100 में भारत अपना स्थान बना लेगा। $2,048 है भारत की जीडीपी पर कैपिटा। अगर तेज़ी से ग्रोथ किया तो टॉप 100 पर ज़रूर बना लेगा 2026 तक अपना स्थान भारत। परमाणु हथियार में रूस सबसे ऊपर 6,257 परमाणु बम रखा है, दूसरे पर अमेरिका 5,600 परमाणु बम, तीसरे पर चीन 410 परमाणु बम, चौथे पर फ्रांस 300 परमाणु बम, पाँचवें पर इंग्लैंड 230 परमाणु बम, छठवें पर पाकिस्तान 180 परमाणु बम, सातवें पर भारत 165 परमाणु बम, आठवें पर इज़राइल 100 परमाणु बम, नौवें पर नॉर्थ कोरिया 40 परमाणु बम। 1971 की लड़ाई में भारत पाकिस्तान के युद्ध में रूस ने 300 से ऊपर परमाणु बम और अमेरिका ने 150 परमाणु बम लेके आए थे। अमेरिका पाकिस्तान की सहायता करने के लिए और रूस भारत की सहायता करने के लिए। सोचिए उस समय का 300 था तो अभी 6,257 परमाणु बम रूस रखा है और अमेरिका 5,600। नेवल फोर्स में सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पर रूस है, चौथे पर जापान है, पाँचवें पर इंग्लैंड है, छठे पर भारत है, सातवें पर फ्रांस है, आठवें पर इटली है, नौवें पर साउथ कोरिया है, 10वें पर ताइवान है। परमाणु हथियार केवल 9 देशों के पास है। भारत अगर आत्मनिर्भर हो गया और नई सोच की भावना के साथ भारत चला तो भारत के पास परमाणु हथियार की संख्या 2030 तक 250 के ऊपर पहुंच जाएगी, जिससे भारत 5वें या 6ठे स्थान पर
आ सकता है और 2030 तक नेवल फोर्स में जापान को पीछे छोड़कर भारत अपना स्थान चौथे स्थान पर आ जाएगा। वायुसेना। वायुसेना में अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर, चीन चौथे स्थान पर, इंग्लैंड पाँचवें स्थान पर, इज़राइल छठे स्थान पर, पाकिस्तान सातवें स्थान पर, जापान आठवें स्थान पर, साउथ कोरिया नौवें स्थान पर, फ्रांस 10वें स्थान पर। थल सेना। थल सेना में रूस पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर, पाकिस्तान पाँचवें स्थान पर, साउथ कोरिया छठे स्थान पर, इंग्लैंड सातवें स्थान पर, जापान आठवें स्थान पर, फ्रांस नौवें स्थान पर, इटली 10वें स्थान पर। भारत ने वायुसेना पर ज़्यादा ध्यान देता है। भारत अगर आत्मनिर्भर हो जाए तो भारत वायुसेना में रूस को और थल सेना में 2030 तक चीन को पीछे छोड़ देगा। यह वीडियो मैंने सभी भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने, भारत को विश्वगुरु बनाने, देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और कौन सा देश किस स्थान पर है, यह सभी जानकारी देने के लिए बनाया हूँ। बताए गए सभी लिस्ट से यह भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा देश कितना ताकतवर है और किस स्थान पर है। तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, चौथे पर भारत, पाँचवें पर इंग्लैंड, छठे पर साउथ कोरिया, सातवें पर जापान, आठवें पर पाकिस्तान, नौवें पर फ्रांस और 10वें पर इटली। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करिए। धन्यवाद।